जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन की हर घटना हमारे जीवन को प्रेरित करने वाले सूत्र मिलते हैं। अब हम इन घटनाओं को किस प्रकार देखते हैं वो हमारे नजरिए पे निर्भर करता है। युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण द्वारा कहे जाने वाला ज्ञान इस संसार का सर्वोच्च श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता है। श्री कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 7 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। इसीलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो शुरू करते हैं वो 7 बातें। नंबर 1, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे ही दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, अगर संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सके। श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से मत भागो, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम अपने कर्मों से ही अपनी परेशानियों से जीत सकते हैं। नंबर 2, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। दोस्तों, आज भी जब हम हमारे मुरली मनोहर को भोग लगाते हैं और उनकी तरफ ध्यान से देखते हैं तो उनसे हमें कुछ संकेत मिलते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य और तल्प बुद्धि के लिए खिलाएं। तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। नंबर 3, आपके वर्तमान स्थिति के मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। श्री कृष्ण हमें जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। वो ये है कि आपकी वर्तमान में किसी से कोई भी कटुता हो, यानी दुश्मनी हो, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपनी कटुताओं की परंपरा को अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप दे। नंबर 4, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की थी। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा से यही चाहा कि कैसे भी करके युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। नंबर 5, हमेशा दूरगामी परिणाम के बारे में सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने महादेव शिव, देवराज इंद्र और माँ दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, फिर भी वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आ आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया, हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच एक नए समाज का निर्माण करती है। नंबर 6, हर परिस्थिति में मन को शांत और दिमाग स्थिर रखने की कोशिश करें। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। रिश्ते में वो बुआ का लड़का था, छोटा भाई था, मर्यादाएं तोड़ भी रहा था। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे।
मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। श्री कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले सकते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं, ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। नंबर 7, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। श्री कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध अपनी नीति से लड़ा। अर्जुन के सारथी बने, पांडवों को सलाह देते रहे, महान गीता सुनाए, युद्ध जिताया। दोस्तों, ये कुछ बातें हैं श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित होने के लिए। वैसे तो श्री कृष्ण के विषय में जितना सुना और कहा जाए वो कम ही है। अगर आप सभी का साथ हो तो मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आना चाहूंगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आपके विचार मेरे इस और बाकी अन्य वीडियोज पर व्यक्त करें, जिससे मुझे ये समझने में आसानी होगी कि और बेहतर तरीके से वीडियो को प्रस्तुत कैसे करें। वीडियो के अंत में आपसे ये निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मित्र परिवारों में शेयर करें, चैनल पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।